हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली हम लोगों ने 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 और आज फाइनली हम लोग 2019 पे आ चुके हैं। ठीक है, 2024, 23, 22, 21, 20 का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे हमारी विज़िट करें और आकर देख लें। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव। ओके मेरा 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 प्यारा बच्चा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी तो है ना, काफ़ी क्या नज़दीक है ना। मुश्किल से 10-20 दिन बचे होंगे, है कि नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। हम लोगों ने 2024 से लेकर के 2020 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं उसमें से 2020 में केवल 60 क्वेश्चन दिए गए थे ऑब्जेक्टिव। 60 क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 थे जिसमें से हमें 50 सॉल्व करने थे और बाकी 2021, 22, 23, 24 में हमें 100 क्वेश्चन दिए जाते थे, है ना, जिसमें से 50 क्वेश्चन करने होते थे। सोचिए बच्चा कितना आसान कर दिया ना, है ना। पहले देखिए, अब 2019 में आइए। 19 में क्या है, 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। अब इसमें केवल 50 क्वेश्चन ही दिए गए हैं जिसमें से आपको 50 में से 50 सही मारने हैं, टोटल सही ही मारने हैं। गलत हुआ तो आपके 1 नंबर कट गए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं 2019 की परंपरा को। खरा का विलोम है खरा। खरा का विलोम शब्द क्या होगा? खोटा, परा, लेटा या बैठा। खरा का विलोम शब्द है खोटा, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा उर्वशी। आपको लगा रेणुका मारूंगा? नहीं जी, कन्फ्यूज़न करने के लिए है ना। समाज का विशेषण है सामाजिक, सामाजिक, समाज योग्य या असामाजिक। बताइए, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सामाजिक, है ना। ए फर्स्ट 3 तक ए ही सही है ना। विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस लय, विद्या प्लस आलय, विधा प्लस अलय, विद्या प्लस आलाय, है ना। तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा, है ना। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना या लज्जित होना। बताइए, घुटने टेकने का मुहावरे का अर्थ बताइए जल्दी से हमें, क्या होगा? सर, घुटने टेकना का मतलब हार मानना, है ना। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? मतलब संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं कौन? जय कृष्णमूर्ति? बिल्कुल नहीं। भगत सिंह? बिल्कुल नहीं। जयप्रकाश नारायण जी? बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उद्दंड का विलोम है विनम्र, खूंखार, कठोर या कर्कश। बताइए, उद्दंड आदमी एकदम उद्दंड है यार तुम, है ना, उद्दंड आदमी एकदम। तो 7वां का आंसर हो जाएगा विनम्र। मतलब आपसे विनम्र निवेदन है कि, है ना, इज्जत से पेश आ रहे हैं ना। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान। तो ये हो जाएगा हमारा कर्म प्रधान, है ना। कौन प्रधान? कर्म प्रधान। नेक्स्ट, बातचीत शीर्षक
निबंध के निबंधकार कौन है? मतलब कि बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, पहले चैप्टर में दिया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने कर लिया है। बस बस बहुत हो गया। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? दित, इत, दित, इत। बताइए हमको तो जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा इत, आनंदित। दीत नहीं, देखिए दित में दी में ई आ रहा कि नहीं आ रहा? दी प्लस ई, संधि विच्छेदन करना सीखेंगे ना तो आप लोग पता चलेगा। दी प्लस जोड़ ई हलंत ऐसे बनता है ना। तो आप लोग को एक्सप्लेन करके बताएंगे तो काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा, है ना। चलिए तो हम अगला प्रश्न पे पहुंचते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या महादास? तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, कौन थे? अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या महादास? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा नरहरिदास, है ना। फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? सिपाही की माँ, उसने कहा था, ओ सदा निरा या प्रगीत और समाज? तो इसका आंसर हमें आप जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिपाही की माँ, है ना बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय या द्वंद्व समास? बताइए। तो आजकल जो है हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरसागर के कवि हैं कौन? कबीरदास, सूरदास, सूरसागर बच्चों, सूरसागर के कवि हैं कौन है? कबीरदास, सूरदास, नामा नहीं नाभादास या कुंभनदास? बताइए कौन है सूरसागर के कवि? तो सूरसागर के कवि हैं सूरदास, है ना। पंचवटी कौन सा समास है? देखिए पंचवटी कौन सा समास है, जल्दी बताइए, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी, बहुत इजी। बताइए। द्विगु समास, द्विगु समास, है ना, द्विगु समास। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है? युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना, उल्टा काम करना या बहुत क्रोधित होना? जल्दी से इसका बताइए हमें क्या होगा। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, है ना, अति परिश्रम करना। बताइए। तो इसका हो जाएगा बहुत परिश्रम करना, है ना। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, मलेज, है ना। मलेज की रचना नहीं है, कौन सी मलेज जी की रचना नहीं है? न आने वाला कल, न जाने वाला कल, न आने वाला कल, सदियों का संताप, जोक सपाट बच्चों, जोक सपाट, है ना। सदियों का संताप, बकलम खुद या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कौन सा है आपको पहले ही बताया था मैं। उप मतलब पहले वाला, प्रत्यय मतलब बाद वाला, उपसर्ग मतलब पहले वाला, प्रत्यय मतलब बाद वाला। तो उप में कौन सा आ जाएगा? ए हो जाएगा उप हमारा, है ना। उपवास में उपसर्ग कौन सा है? उप है ना। तो ए हो जाएगा, बस काम खत्म। साकार का विलोम है निराकार, कुआकार, बेकार या अतिकार? बताइए। निराकार, है ना। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं? तो हाथ पैर हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, है ना। कामचोर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या कर्मधारय? बताइए। तो कामचोर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। आत्मा का विशेषण क्या है? आत्मजा, आत्मीय, आत्मिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए। आत्मा का विशेषण क्या है? बताइए। आत्मीय, है ना। क्या है? आत्मीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना।
नवन का संधि विच्छेद है ने प्लस अन, न प्लस यन, ने प्लस एन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा ने प्लस ने जोड़ अन, है ना। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? जो गुरु से दीक्षा लेता है उसे क्या कहा जाता है एक शब्दों में? शिक्षित, दीक्षित, पंडित या आचार्य? बताइए। दीक्षित, बिल्कुल सही। निंदा का विलोम है स्तुति, पूजा, प्रशंसा, आराधना। निंदा का मतलब होता है कि आप में कमियां निकालना, है ना। आपकी निंदा कर रहा है, आपकी कमियां निकाल रहा है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपकी प्रशंसा कर रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा प्रशंसा करना। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वहीं है, कहीं नहीं वहीं, यह अधिनायक, यह 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। बताइए, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? बताइए। इसका हो जाएगा हमारा आंसर कहीं नहीं वहीं, है ना। लसबोदर यहाँ पे कर दे यार, गलत है, लंबोदर, है ना। लंबा जिसका उदर हो। लंबोदर कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या द्विगु समास? बताइए। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज या पुरस्कार? बताइए। तो निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? वो लिया गया है संपूर्ण क्रांति से। धरती का विलोम है आकाश, पताल, भूमि या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो आकाश, है ना। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चय का संधि विच्छेद है निश्चय, निश जोड़ चय, निश जोड़ चय, दोनों एग्जैक्टली एकदम सेम है या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ना ये होगा ना ये होगा, ये तो ऐसे ही नहीं है ना। तो नी जोड़ चय। उद्घाटन का संधि विच्छेद है, क्या है? उद्द जोड़ घाटन, उत्त जोड़ घाटान या उत्त जोड़ घाटन या उद्द जोड़ घाटन? बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा उत्त जोड़ घाटन। सर ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये घाटान है ना। क्या है? घाटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं? बताइए। ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, गजानन, अरे यार गजानन होता है यार, गजानन, माधव मुक्तिबोध या नामवर सिंह या अशोक वाजपेयी? बताइए। ये हो जाएगा हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल या भक्ति काल? भूषण रीति काल के कवि माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देवता का पर्यायवाची शब्द है देव, पुरुषोत्तम, विप्र या अवनी? बताइए। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देवता का पर्यायवाची शब्द देव होगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है घर से बाहर हो जाना, भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना या व्यर्थ की बातें करना? बताइए। आपे से बाहर होना का क्या होगा? बहुत क्रोधित होना, मतलब लड़का आपा खो दिया, खूब मारा यार, बहुत गुस्सा से, है ना। चलिए। अव्वल का अंधा मुहावरे का अर्थ है दृष्टिहीन होना, मूर्ख होना, चालाक होना या इनमें से कोई नहीं? ये हो जाएगा मूर्ख होना, अव्वल का अंधा। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, रीति काल या आधुनिक काल? बताइए। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है? बताइए। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? जगत हलंत पल जोड़नाथ, जगत प्लस नाच या जग जोड़नाथ या जगत जोड़नाथ? बताइए।
ये हो जाएगा जगत हलंत जुड़ नाथ। वैद्य का विलोम है, क्या है? न वैद्य, अवैध, कुवैध या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो वैद्य का विलोम होगा अवैध, है ना, अवैध। ज्ञात का विलोम है अनजान, अज्ञात, नासमझ या बेज्ञात। तो इसका हो जाएगा हमारा अज्ञात, है ना, ज्ञात का ज्ञात। चलिए, कड़बक किनकी रचना है? कि हम किसकी पढ़ने वाले थे? कड़बक नहीं, कड़बक। कड़बक किनकी रचना है? बताइए। कड़बक मलिक मोहम्मद, अरे यार सब गलत लिख देता बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? मातृभूमि, पुत्रवियोग, संस्यात्मा या उषा? बताइए। संस्यात्मा, संस्यात्मा। रोज कहानी के कहानीकार हैं कौन? अगे जी, मोहन राकेश, मल्लेश या बालकृष्ण भट्ट? 43 का आंसर हमें जल्दी से बताइए। रोज जो हमारा लिखा गया है अगे जी के द्वारा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे जी, है ना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? भूमि, मिट्टी, पाताल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइस पॉल्यूशन आ रही होगी, लेकिन प्लीज़ 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 आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, नंबर कम आएगा, बोलोगे कि पढ़े थे नंबर नहीं आया। इसलिए मेरे बैकग्राउंड में जो भी आपको नॉइस सुनाई दे रहा, प्लीज़ कृपा करके उसको सुनने की प्रैक्टिस ना करें, है ना। मेरे बातों को सुने, मेरे बातों पे ध्यान दें। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसके वजह से थोड़ी साउंड आ जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मदद करोगे, पढ़ोगे ध्यान से, अच्छे से पढ़ोगे, तो मैं आप लोगों को और भी क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, है ना। चलिए, क्वालिटी एजुकेशन कहने का मतलब एकदम थोड़ा सा भी साउंड नहीं, केवल मेरा ही आवाज़ आएगा, ठीक है। अभी मैं लगा हुआ हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो आने वाला है ना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भूमि, मिट्टी, पाताल या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा भूमि, है ना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, सभी लोग जानते हैं यहाँ पे बच्चे, सभी लोग करते भी हैं। चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना या मूर्ख बनाना? जल्दी बताएं। अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए। अपना उल्लू सीधा करना का होगा अपना काम निकालना, है ना, अपना काम निकालना। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? आगरा, मेरठ, लखनऊ या प्रयास? बताइए। तो ये हो जाएगा लखनऊ। और लास्ट चार क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, जो कि अब हम उसको देखेंगे, लास्ट चौथा क्वेश्चन को, है ना। चलिए, मालती के पति का नाम क्या है? चंदेश्वर, अरे कम से कम चंद्रेश्वर कर देता है ना। चंद्रेश्वर, समेश्वर, महेश्वर या रामनाथ? तो मालती के पति का नाम महेश्वर है। अच्छा, महेश्वर डॉक्टर थे ना? हाँ सर, महेश्वर डॉक्टर थे। तो वह किस बीमारी का इलाज करते थे? सर, वो गैंग्रीन का इलाज करते थे। चलिए, बिल्कुल सही। और अब मेरा आपसे प्रश्न है ये कि गैंग्रीन क्या है ना, क्योंकि ये प्रश्न बच्चों पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, खंड ब में पूछा जाता है, या तो 2 नंबर में या तो 5 नंबर में आपको पूछ देगा गैंग्रीन क्या है ना। उसको आपको बताना पड़ेगा पूरा एक्सप्लेन करके, है ना। तो आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि गैंग्रीन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगून कहाँ है? नेपाल में, ब्रह्मा में, जापान में, जापान लिख दिया भाई, गजब है, लेकिन जापान में या चीन में? तो रंगून कहाँ है? यह किस चैप्टर से है? सिपाही की माँ चैप्टर से है ना। और सिपाही की माँ बिस्नी, सिपाही कौन था? सिपाही था हमारा मानक, है ना। मानक की माँ का नाम बिस्नी था। तो मानक कहाँ गया था? ब्रह्मा की लड़ाई में गया था। तो रंगून कहाँ है ये बताइए हमें जल्दी से। रंगून ब्रह्मा में है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। 49, उसने कहा था कहानी के नायक है, नायक का मतलब हीरो,
उसने कहा था जो कहानी है उसमें हीरो कौन है, मतलब कौन सा ऐसा पात्र है जिसके ऊपर ही कहानी बनाया गया है ना। तो वो है लहना सिंह, है कि नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब उसने कहा था चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता हूँ हर बार कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको सीख मिलेगा। आप जाकर इस चैप्टर को पढ़िए। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए कोई मतलब नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एग्ज़ाम के बाद पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना ज़रूर, है ना। भारत का विशेषण है क्या, भारतीय या भरतिया या भरत या अभारतीय। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है समाप्त, और भारत का विशेषण है भारतीय। चलिए, तो चैप्टर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल समाप्त हो चुका है, जो कि हम लोगों ने 2019 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व कर लिया है, जो कि 50 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कतें आ रही है, परेशानी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके नंबर बाय नंबर बता दें, है ना, कि सर हमको ये समझने में दिक्कतें आ रही है कि इसका ये कैसे हो गया, इसका तो सर ये होगा। जो कोई भी दिक्कत हो, जो कुछ भी परेशानी हो, जो कुछ भी डाउट हो, आप एक बार हमें कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट का जवाब बिल्कुल 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 दूंगा, है ना। तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, अपना फीडबैक हमें दे दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे तो फ़िलहाल हम लोगों ने केवल क्वेश्चन करा था, और अगर मैं जो भी मैं पढ़ाने वाला वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ाया हूँ, उससे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, आप अपना फीडबैक हमको दीजिए, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये 2019 का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ख़त्म, और मिलते हैं हम लोग 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और जल्दी से हम लोग 2010 तक भी पहुंच जाएंगे। और प्लीज़ आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमको, है ना। और प्लीज़ यार शेयर भी कर दियो यार, प्लीज़, है ना। और लाइक भी कर देना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 2018 में। बाय।